जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह पुनः बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये मेरे हबीब की बात है. Dear viewers, today my contents of different contents of course the Naats Moni in particular Pakistan. There is different steps, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप जो नात के लिए ज़रूरी हैं, तो वो जो है आज आपको बताते हैं. तो सबसे पहले आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों पे सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपको मेरी मालूमात और मेरी जो शायरी है उससे जो मैंने जो सीखा है, you can learn different all the informations about these. सबसे पहले जो है नात्स आपको शुरू करने से पहले जो है आपको अकीदत होनी चाहिए. अकीदत उसी ज़ात से होनी चाहिए और जो है आप बवज़ू हों, और उसके अलावा जो है आपको जो है इश्क होना चाहिए नबी से, और आपके जो अंदर से इश्क के वलवले जागें, जिसको इकबाल भी बयान कर गए हैं कि नाला है बुलबुल शरीदा तेरा खाम अभी. उसके अलावा मुर्दा ज़मीर जो होते हैं, दबी हुई आवाज़ जो मुर्दा होते हैं, उनकी जो है आवाज़ नहीं होती. जिनके मुर्दा ज़मीर जो ज़िंदा ज़मीर होते हैं वो नात अक्सर जो है पढ़ते हैं, और नात ख़्वानी बहुत जो है मुश्किल काम है. और उसके अलावा इसमें जो है हम इसमें मुख्तलिफ़ स्टेप ले सकते हैं, और इसके लिए पूरी रियाज़त की ज़रूरत होती है. और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है मुर्गियाँ ज़्यादा जो है इस्तेमाल होती हैं, जिसमें मुर्गियाँ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ पाकिस्तान में ख़ास कर. और उसके अलावा जो है नात में जो है आप गले का इस्तेमाल जो है लोग ज़्यादा करते हैं. गले से जो है आवाज़ होती है, और एक होती है ओपन वॉइस जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ. और ओपन वीडियो उसके अलावा जो है गले से जो है आप निकालते हैं, बाज़ औक़ात गले को ख़ामोश करते हैं, बाज़ औक़ात गले से की रगड्स होती है. इस तरह जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल जो है आपका होना चाहिए. एक्सप्रेशंस आपके होने चाहिए, इमोशंस से आपके होने चाहिए. ज़्यादातर आपकी मोटिवेशनल्स और वॉइस होनी चाहिए. और उसके अलावा जो है आपके अंदर एक वलवला होना चाहिए. और उसके अलावा जो है आपका एक सांस जो है, जब आप नात पढ़ते हैं तो सांस आप भर के लें. और उसके अलावा मुर्गियों का इस्तेमाल, उसके अलावा प्रैक्टिस जो है होनी चाहिए. और जब नात आप सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्टिव नात, किसी भी नात ख़्वान की मशहूर नात को मुश्किल अल्फाज वाली ना हो, कम्प्लेक्स ना हो, पेचीदा ना हो, सादा एम फेम नात जो है वो आपको कामयाब बना सकती है. और उसके अलावा जो है आपको जो है ज़बान पे अबूर हो, और जो है तलफ़्फ़ुज़ की गलती होती है बाज़ औक़ात पश्तो की, पंजाबी की, और उर्दू में जो अल्फ़ाज में थोड़ा-सा उसका पता चल जाता है जो एग्ज़ामिनर होते हैं. उसके अलावा आपका जो है एक सेलेक्ट नात, आपको सेलेक्टिव नात होनी चाहिए. और उसके अलावा अल्फाज और सेंटेंसेस का सही इस्तेमाल करें. उर्दू के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं, तलफ़्फ़ुज़ की अक्सर गलतियाँ होती हैं नात ख़्वान में, और बाज़ अल्फाज जो है ख़ज़फ़ कर लेते हैं. जो बाज़ लोग नात पढ़ते हैं तो अंदर ही आवाज़ दबोचते हैं. ओपन वॉइस करें, और उसके अलावा सांस को भर के लें. और उसके अलावा जो है आपकी एक्सप्रेशन हो, और उसके अलावा जो है आवाज़ को जो है आप हज़फ़ ना करें, बल्कि जो है खोल के पढ़ें. और हर नात का जो है नात का अपना अंदाज़ होता है, और अपने अंदाज़ से पढ़ें, किसी और की कॉपी ना करें. उसके अलावा जो है एवरी नात के लिए जो है बाज़ नात ग़मगीन होती है, बाज़ मोटिवेशनल होती है, बाज़ नात जो है सुर वाली होती है. तो उस नात का जो है सही सेलेक्ट करें. तो उस नात को जो उसी अंदाज़ में पढ़ें, उसी स्टाइल में पढ़ें, उसकी उसलूब और उसी अंदाज़ में पढ़ें. और ख़ासकर लय का इस्तेमाल ज़्यादा करें. लय का जो है इस्तेमाल बाज़ लोग बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, जिसमें आवाज़ को बहुत ज़्यादा लंबा कर लेते हैं, तो उसका जो है बाज़ शार्ट कर लेते हैं. तो लय का जो है उसको टाइम की स्केल के मुताबिक जो है इस्तेमाल करना चाहिए. और उसके अलावा जो है आपकी सुर जो है जस्ट लाइक टू व्यू, सुर में जो है नात को पढ़े और उसकी प्रैक्टिस करें. उसके अलावा जो है आपकी नगमगी हो, और अल्फाज की सिलेक्शन हो, नात की सिलेक्शन हो. दीज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न नात्स में जो है ओपन वॉइस और उस पर आपका अबूर हो, और हर नात को जो है आप पढ़ सकें. और जो है अक्सर जो है नात में जो है लोग सम पीपल्स
अल्फाज को जो है वो चुराते हैं, अल्फाज को जो है अंदर ही पढ़ लेते हैं, और या गले के अंदर वो लेते हैं या नाक के अंदर, तो अल्फाज को ओपन करना चाहिए। तो ओपन वॉइस का जो है और इफेक्टिव वॉइस वो होती है जिसमें जो है आप को पूरी तामुल के साथ, सब्र के साथ, ठहराव के साथ और दर्द के साथ, और उसके अलावा आजकल में आवाज़ के अंदर फड़क होनी चाहिए। आवाज़ के अंदर फड़क और भड़क जो है वो जो है उसका असर ज़्यादा होता है। दी effective voice in when you make to effective and motivational voice in when uh, uh, असर उसमें होता है जो आप दिल से निकालते हैं। टुडे इज दिस contents about the Naat khawni and these steps, rights and this practice, and you can make a perfect Naat khwan, and this way आहिस्ता आहिस्ता जो आप प्रैक्टिस करते जाएं तो एक दिन आप जो अच्छे नात ख्वान बन सकते हैं। तो ये आज का मेरा कंटेंट था। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स एंड टुडे दिस लेसन्स एंड दिस is a great information for you to Naat khwani, and give to information and give to comments. Thank for watching.